स्वागत है आपका। शेयर मार्केट में अपने पैसों को 100 गुना कैसे करें। ऐसे दो तरीके होते हैं शेयर मार्केट में अपने पैसे को 100 गुना करने के, और कौन से ऐसे शेयर्स होते हैं जो आपके पैसे को 100 गुना करा के दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में आपको देने वाला हूं कि किस तरह आप अपने पैसे को 100 गुना करा सकते हैं कुछ कम से कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में पैसे 100 गुना करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 का जो तरीका होता है वो तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी आपको अच्छी कंपनी, यानी जो छोटी कंपनी होती है जिसका मार्केट कैप कम हो, यानी उसके बिजनेस अच्छा हो, उसका मैनेजमेंट अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छे हैं, यानी वो सही प्राइस पे आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना है और उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है, 15-20 साल में। तो वो कंपनी आगे चल के ग्रो होगी और उसका जो आपका पैसा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह वो बढ़ते 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 15-20 साल में 100 गुना ईजिली हो जाएगा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो पहला तरीका है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी चीज़ को फॉलो करते हो, अपने पैसों को नई यंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रो होने वाली है, उसमें अपना ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वही कंपनी आगे चल के वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से वो 15-20 साल में वो पैसा 100 गुना होता है। ये होगा नंबर 1 तरीका। दूसरा तरीका है जो बहुत ही मज़ेदार है, वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी 2-4 साल के अंदर कैसे पैसे को 100 गुना किया जाता है। उसमें अगर आप इससे पहले, अगर इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप समझेंगे कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में किस तरह पैसा 100 गुना होता है, तो पास्ट में आपको ऐसे शेयर्स देखने होंगे जो 100 गुना हुए हैं। तो पास्ट में ऐसे ज़्यादातर शेयर हुए हैं जो पेनी स्टॉक्स है और जिनका प्राइस बिलो 5 रुपीज़ है, यानी वो ज़्यादातर शेयर पेनी स्टॉक्स थे और उनका प्राइस जो है 5 रुपये के अंदर था। जैसे यूनिटेक हुआ, TTML हुआ और बहुत सारे शेयर्स थे जो 5 रुपये के अंदर थे और पेनी स्टॉक थे ज़्यादातर। तो आपको समझ में आ गया कि ये पेनी स्टॉक होते हैं शॉर्ट टर्म में जो मल्टीबैगर बनते हैं और उनका प्राइस जो है 5 रुपये से कम होना चाहिए, 1-2 रुपये 3 रुपये। और इसमें एक ऐसा है कि अगर मान लीजिए, इसमें ज़रूरी नहीं कि अच्छे फंडामेंटल वाले जो पेनी स्टॉक है वही आपका पैसा 100 गुना करा के दे सकते हैं। जो बैड फंडामेंटल वाले शेयर्स होते हैं वो भी आपका पैसा 100 गुना के करा के दे सकते हैं। जिसे सबसे बड़ा एग्जांपल है TTML का। TTML के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये स्टॉक 100 गुना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे फंडामेंटल पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, बैड फंडामेंटल पेनी स्टॉक्स भी आपके पैसे 100 गुना करा के दे सकते हैं। तो इसमें अगर मैं एकदम सच्चाई आपको बताऊं तो अगर फॉर एग्जांपल 10 पेनी स्टॉक्स है तो ये 10 में से कोई बता नहीं सकता कि कौन सा स्टॉक्स मल्टीबैगर बनेगा, कौन सा स्टॉक 100 गुना होगा, ये कोई नहीं बता सकता आपको। तो आपको क्या करना है, हर एक शेयर में आपको मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिस अमाउंट पे आप रिस्क लेना चाहते हो, यानी उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म में पेनी स्टॉक में जिस अमाउंट को आप रिस्क लेना चाहते हो उस अमाउंट पे। तो हर एक में आप मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करें तो हो सकता है इन 10 में से एक स्टॉक 100 गुना हो। अगर मान लीजिए ये 100 गुना नहीं होता तो आपको इसके लिए क्या करना है कि अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको गुड फंडामेंटल वाले पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। जैसे ये 10 पेनी स्टॉक से अलग अलग जिनके फंडामेंटल अच्छे, तो हर एक में आपको मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिस अमाउंट पे आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर इनमें से कोई पेनी स्टॉक, यानी ज़्यादा अगर 8-9 पेनी स्टॉक भी चलते नहीं है तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर उनके फंडामेंटल अच्छे, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री और प्रॉफिट कर रही है और फॉर एग्जांपल आप 1 रुपये पे बाय कर रहे हैं तो 1 रुपये से 50 पैसे जा सकता है या 1 रुपये से 2 रुपये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो 100 गुना नहीं होता तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं, आपके पैसे वहीं पे रहेंगे। समझ गए। अगर कोई 100 गुना होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो आप सेल कर सकते हैं। ये होगा स्मार्ट तरीका पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और उसमें कैसा है कि अगर आप मान लीजिए अगर कोई शेयर 100 गुना होता है 10 में से, तो इमीडिएटली आपको वो बेचना होता है, क्योंकि अगर एक बार वो मल्टीबैगर बनता है तो मल्टीबैगर से वापस अपने बैक पोजीशन पे आ जाता है। तो बहुत सारे शेयर से जो मल्टीबैगर बने लेकिन वापस से फिर से आए, तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है। और उसमें ज़्यादातर इसमें पेशेंस होता है, चाहे लॉन्ग टर्म करो या शॉर्ट टर्म, दोनों में पेशेंस होता है। लॉन्ग टर्म में जैसे बताया कि आपको 15-20 साल के लिए वो शेयर को होल्ड करना होता है, ताकि एक वो पेशेंस होता है। और दूसरा तरीका भी है शॉर्ट टर्म का 2-4 साल के अंदर। इसमें किस तरह का पेशेंस आपको रखना होता है। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, एक 50-60% लोग जैसे स्टॉक 3 गुना होता है तो उसको सेल करते हैं। अगर उसमें से भी 80% लोग क्या होते हैं जो अगर शेयर 5 गुना हो जाता है तभी सेल करते हैं। और अगेन 90-95% लोग शेयर 10 गुना होने के बाद सेल करते हैं। तो हार्डली 2-4-5% ऐसे लोग होते हैं जो 100 गुना होने तक वेट करते हैं, यानी उनमें पेशेंस होता है 100 गुना होने के बाद ही बेचने का। तो समझ गए आप। तो अगर आपको 100 गुना होना करना है अपने पैसों को तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कंप्लीटली पूरी की पूरी डिटेल मैंने दे दी है। एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो पेनी स्टॉक्स है उसमें करना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है, मीडियम पे होता है, और पेनी स्टॉक में रिस्क हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिस अमाउंट पे आप रिस्क लेना चाहते हैं। और ज़्यादातर गुड फंडामेंटल वाले पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क और कम हो जाएगा। तो ये चलिए कंप्लीटली पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करी है।
तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।